गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी वीडियो है ट्यूसडे का और टाइम हो रहे हैं ठीक 8 o'clock। तो एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो इसलिए मैं दो दिन की वीडियो में एक साथ ही अपलोड कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं सबसे पहले आ चुकी हूँ बच्चों का टाइम टेबल लगाने के लिए, क्योंकि ये सब काम मॉर्निंग में करो ना तो फिर इतना टाइम नहीं होता है। तो इसलिए ये सब काम मैं नाइट में ही करके सोती हूँ। और यहाँ पर मैं रेडी कर रही हूँ बच्चों के कपड़े वगैरह निकाल के प्रेस करके, ताकि ये सब काम मेरा कंप्लीट हो जाए। और कपड़े प्रेस करने के बाद मैं जाऊंगी फटाफट से किचन में बच्चों को डिनर की तैयारी करने के लिए। उनके लिए रोटी वगैरह बना के दे दूंगी और वो खा लेंगे। तब तक मेरे जो भी पेंडिंग काम है मैं उसको कंप्लीट करूंगी। बर्तन वगैरह भी अभी वॉश करने के लिए रखे हुए हैं। और डिनर करने के बाद मैं अभी कोई भी व्लॉग शूट नहीं करूँगी, क्योंकि तबीयत ना बिल्कुल ठीक नहीं है। बस थोड़ी सी हिम्मत हुई तो दवाई वगैरह खा के ना काम में लग गई थी। क्योंकि हम औरतों का ये है ना, हमें काम करना ही है। और ये वीडियो है वेडनेसडे का और इस टाइम हो रहे हैं 2:30। तो यहाँ पे दादी ना बच्चों के लिए खाना बना रही है, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने उन्हें बोला कि मैं थोड़ा काम भी कर रही हूँ और तबीयत ठीक नहीं है तो आप बना दो, तो उन्होंने बच्चों को खिला दिया था। और यहाँ पे जोत बत्ती का टाइम करने के लिए, जोत बत्ती का टाइम है तो मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। और ये भी वेडनेसडे का इवनिंग का ही वीडियो है। मैंने बहुत छोटी छोटी क्लिप बनाए थे आप लोगों को, बस ब्लॉग शेयर किया है, क्योंकि ना बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। बस वही है ना कि हम लेडीज़ों का क्या है, अगर बीमार होती भी है ना तो उनको तो काम करना ही होता है। और पता है हुआ ये था कि मैं मार्केट गई थी तो धूप से आके ना मैं सीधे नहा ली, क्योंकि गर्मी इतनी तेज़ हो रही थी। और वो नहाना मुझे इतना ज़्यादा भारी पड़ जाएगा ना, नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो ये इवनिंग का टाइम है वेडनेसडे का। तो यहाँ पे मैं बस जोत बत्ती करके और बच्चों को डिनर वगैरह करा के मैं सुला दूँगी, क्योंकि फिर कल मॉर्निंग में भी दोबारा स्कूल जाना है। और दिन में मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी। और यहाँ पे ना काफ़ी अच्छा फ़ील कर रही थी। तो बस पूजा वगैरह करने के बाद ना नीचे फ्लोर पे ना बच्चे का बर्थडे है, तो अभी बच्चों को भेजूँगी। तो बच्चों को तो बस वही होता है ना, छोटी-मोटी जगह में जाना उन्हें अच्छा लगता है, क्रेज़ होता है बर्थडे शड्डे में जाने का। तो बस मैंने सोचा जब तक ये जाएँगे मैं इधर डिनर की तैयारी कर लूँगी। तो अभी बस जोत बत्ती करके ना इनको भेज दूँगी। जब बच्चे घर में रहते हैं तो ये लगता है कि बड़ा परेशान कर रहे हैं, और जब बच्चे बाहर कहीं चले जाते हैं ना तो ये लगता है जल्दी से घर में आ जाए, बहुत सूना-सूना सा लग रहा है। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही थी ना, यहाँ भी इसके मुँह देखो, कभी किधर कैसे-कैसे मुँह बनाया जा रहा है। तो ये ना हर चीज़ में मतलब बहुत नॉटी बंदा है, बहुत परेशान करता रहता है मेरे को। और यहाँ पे ना मैं बस पूजा वगैरह करके आ गई हूँ आइसक्रीम खाने के लिए। हालांकि अभी तबीयत ठीक हुई थी, तो मम्मी कहती है अभी तबीयत ठीक हुई है, आज थोड़ा ठीक लग रही है तो मत खा। तो बच्चे बर्थडे पे गए हुए थे, मैंने सोचा खा लूँ, कहीं वो खाएंगे तो वो और ही ज़्यादा बीमार पड़ जाएंगे। तो बस यहाँ पे देखिए बच्चे वगैरह बर्थडे से आ चुके हैं, और अब इन्हें डिनर करके फटाफट से मैं सुला दूँगी, क्योंकि कल मॉर्निंग में स्कूल जाना है। और जब स्कूल जाना होता है ना तो मुझे मॉर्निंग में 4:30 उठना ही होता है, तो फिर मेरे को ना नींद पूरी नहीं हो पाती है। बट फिर भी कुछ ना कुछ मैं वो करके ना 11 बज ही जाते हैं मुझे सोने में।
और देखिए ये वीडियो नेक्स्ट डे का है, थर्सडे का, यानी कि आज का ही वीडियो है। ये 3 दिन का वीडियो मैं आप लोगों के साथ एक ही ब्लॉग में शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही मैं उठी ना तो सबसे पहले मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी थी और आटा कर दिया था, मार देने के लिए रख दिया था। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ रूम को ठीक करने के लिए, क्योंकि झाड़ू पोछा आप लोगों को पता ही है, मैं 6:30 7 ओ क्लॉक तक मुझे ना झाड़ू पोछा करना ही होता है। तो जब रूम वगैरह क्लीन होता है ना तो झाड़ू पोछा बहुत जल्दी हो जाता है, और फैला हुआ रूम होता है तो मेरे से बिल्कुल भी झाड़ू पोछा नहीं होता है। तो यहाँ पे जितने भी कपड़े थे ना, 2-3 दिन के वॉश कपड़े थे, बारिश हो रही थी अभी तक तो घर में ही अंदर ही डल रहे थे। तो अब मैं इनको सारा सब कुछ सूख गए ना, तो इनको फ़ोल्ड करके रखूँगी, मगर रखूँगी बाद में, पहले मेरे झाड़ू पोछा हो जाएगा ना उसके बाद मैं ये सब वर्क करूँगी। और अभी ना पानी आ रहा है तो सोचा कि थोड़ी सी ना मशीन भी लगानी थी। मतलब हम सबके कपड़े तो धुल गए थे, पर बच्चों के पापा के कपड़े रह रहे थे। तो इनके कपड़े मैं ना ज़्यादातर क्या करती हूँ, मैं नाइट में ही धोती हूँ। और क्योंकि ना मुझे लगता है कि मॉर्निंग में सबसे पहले मैं मोटर वगैरह चला दूँगी, तो इस बार मैंने ना नाइट में धोए नहीं थे, तो इसलिए मैं सबसे पहले उठ के ना इनके कपड़े लगा रही हूँ। क्योंकि कपड़े वॉश हो जाएंगे, और इनके कपड़े अलग से इसलिए धोने होते हैं ना, थोड़ा सा भी कलर ना चढ़ जाए, ये डर लगा ही रहता है मुझे। तो इसलिए इनके कपड़े सेपरेट ही धुलते हैं। और यहाँ पे मैं मशीन लगा दूँगी ना तो ये हो जाएगा कि 1 घंटे में कपड़े भी धुल जाएंगे। और यहाँ देखिए प्रथम उठ चुका है और वो कर रहा है ब्रश। तो अब ब्रश करने के बाद इन दोनों को एक-एक करके मैं नहलाऊँगी। तो झाड़ू मैंने लगा दी है, और डिनर लंच मेरा बन चुका है, जो भी इन्हें खा के जाना है वो सब कुछ बन चुका है मेरा। क्योंकि मैं ना 4 ओ क्लॉक उठ गई थी, तो प्रथम के ब्रश करने के बाद मैंने सोचा ये वॉश बेसिन अच्छे से क्लीन कर दूँ, क्योंकि ये ना मैं डेली ही क्लीन करती हूँ। क्योंकि डेली क्लीन करते रहो ना तो फिर वाइट का वाइट ही रहता है, अदरवाइज़ 2-4 दिन भी छोड़ दो ना तो वाइट येलो कब बन जाता है कुछ नहीं पता चलता। तो यहाँ पे देखिए मम्मी भी उठ चुकी है, और बच्चों को देखो। तो यहाँ पे ना अंश तो नहा के आ चुका है, बट प्रथम नहीं नहाया है, उसको मैं बाद में नहलाऊँगी। तो इसलिए वो बैठा हुआ था, पंख फ़ैन वगैरह ना बंद कर रखा था कि मम्मा ठंड लग रही है, तो मैंने भी उसको बंद कर दिया। तो यहाँ भी ये थोड़ी देर ऐसे ही बैठेंगे, पोछा वगैरह लगाने के बाद ना मैं इनको नाश्ता दूँगी। नाश्ते में मैं इनको मिल्क और ब्रेड दूँगी, क्योंकि थोड़ा बहुत ही खा के जाते हैं ना बच्चे। पराठे वगैरह बनाओ ना तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, क्योंकि स्कूल में 9 बजे इनका फ्रूट ब्रेक होता है, 10 बजे लंच होता है, तो फिर इतना भी मैं ज़्यादा फ़ोर्स नहीं करती कि बस खा के ही जाएँ। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ खा के जाएँ, बट इतना नहीं। और यहाँ पे देखिए झाड़ू तो मैंने लगा ही लिया था, बारी आती है पोछा लगाने की। तो ये काम कंप्लीट करके फिर चलते हैं किचन में, किचन का ब्रेकफ़ास्ट और लंच बनाने के लिए। अच्छा, पहले तो मैं इतना कर रही थी ना, कूलर लाना है, कूलर लाना है, बट जब से कूलर आया ना सिर्फ़ 1 या 2 बार ही चला है, तब से उसके बाद चला ही नहीं है। बट ये अब काम आ जाएगा। अगस्त और सितंबर में मैं कोशिश करूँगी कूलर ही चलाऊँ, एसी नहीं चलाऊँगी, क्योंकि बच्चों को ठंड जल्दी लग जाती है। तो तब के लिए बेटर है ये। तो वैसे इसकी ना जगह ये ज़्यादा अच्छी लगी मुझे कि गेट के पीछे ना बहुत आराम से फिट हो जाता है। तो यहाँ पे पोछा वगैरह लग चुका है, और अंश नहा चुका है, और प्रथम ने सिर्फ ब्रश करा है। तो मैं फटाफट से ना इनको पहले ब्रेकफास्ट वगैरह दे दूँगी, ताकि ये कर लें, उसके बाद ही मैं इन्हें कपड़े पहनाती हूँ। क्योंकि कपड़े पहना दूँ ना तो ये दूध वगैरह अपने कपड़ों पे गिरा देते ना, फिर मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है इनके ऊपर। तो यहाँ पे मैं फ्री हो चुकी हूँ काम से, सारा काम कंप्लीट हो चुका है, और टाइम हो रहा है इस टाइम पे 6:25, और अभी मेरे पास सिर्फ 20 मिनट है। इसमें मुझे बच्चों के लंच भी पैक करना है, और ब्रेकफास्ट भी देना है, और मतलब सब कुछ काम इस 20 मिनट में करना है। तो बच्चों के पापा को पहले मैं तैयारी करके भेज दूँगी, क्योंकि अंश के पास फिर भी 10 मिनट बच जाएंगे, क्योंकि ये ना 7 बजने में 5 मिनट होते हैं तब ये निकल जाता है, 7 ओ क्लॉक अंश जाता है।
और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ सब्ज़ी में थोड़ा सा गरम मसाला और कस्तूरी मेथी, और सब्ज़ी बनके हो चुकी है रेडी। और ना बच्चों को ब्रेकफास्ट में मैं देने वाली हूँ दूध और ब्रेड दे दूँगी, एक एक दो दो खा के चले जाएंगे, क्योंकि मैं ना वाइट वाली ब्रेड तो नहीं लाती हूँ, ब्राउन ब्रेड ही लेकर आती हूँ, तो वो इतना नुकसान नहीं करती है बच्चों को, तो वाइट ब्रेड करती है, तो इसलिए उसको अवॉइड करते हैं हम। तो क्योंकि ना बच्चों को पराठे वगैरह दो ना, तो उसमें वो टाइम भी लगाते हैं और झिक-झिक भी करते हैं, तो ब्रेड वगैरह ना बहुत ईज़िली खा लेते हैं, ब्रेड हो गए, चोकोस हो गए, तो बच्चों को इन्हीं सब चीज़ों का क्रेज़ रहता है। तो यहाँ पे देखिए फटाफट से मैं इनको ब्रेड दे दूँगी, और दोनों को ना सेपरेट प्लेट में दो ना, तो ये ईज़िली खा लेते हैं, वरना ये लड़ाई करते हैं, प्लेट मेरी साइड हो, वो मेरी साइड हो। तो बच्चे तो इस तरीके से करते ही हैं खैर। और अब ना काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा है, तबीयत थोड़ी-सी ठीक है, तो ही मैं काम कर पा रही हूँ, अदरवाइज़ मुझे तो इतनी टेंशन हो गई थी ना कि बच्चे स्कूल जाएँगे, बच्चों के पापा स्कूल जाएँगे, मैं कैसे करूँगी, मैं कब ठीक होंगी? तो इस चीज़ की ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी, क्योंकि अब करने वाला तो कोई नहीं है, मुझे ही करना होता है, तो फिर ना थोड़ा-सा भी बीमार होती हूँ ना, तो टेंशन हो जाती है। तो यहाँ पे बच्चों को देखो ब्रेकफ़ास्ट दे दिया है, और अब बारी आती है रोटी बनाने की। अच्छा, मॉर्निंग का मेरा शेड्यूल ना इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाता है ना 7 बजे तक। अगर मैं ये सोचती हूँ ना कि मैं बच्चों के जाने के बाद काम करूँगी, तो ये लगा लो मेरे पास ना मेरा पूरा दिन ही ख़राब हो जाता है। मेरे को अपने लिए ना कोई भी टाइम नहीं मिल पाता। इसलिए मैं ना ये सब काम ना मॉर्निंग में बच्चों के जाने से पहले मेरा झाड़ू-पोछा हो जाता है ना, तो मुझे लगता है मेरा सारा काम हो गया। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि सारा काम ना जितना भी टाइम बचा है ना, ये सिर्फ़ मेरा है। तो फिर मुझे ना काफ़ी कंफर्टेबल महसूस होता है इस सब चीज़ों को लेके, और सेम टाइम पे मैं ना मम्मी के लिए भी चाय वगैरह निकाल दूँगी, क्योंकि ये भी उठ चुकी है ना, और इनको शुगर पेशेंट है, तो मॉर्निंग में दवाई वगैरह खानी होती है। तो हालाँकि मैंने मम्मी को बोला रोटी वगैरह खा लो, तो वो अवॉइड करती है, वो ना बस बिस्किट ही, ज़्यादातर बिस्किट ही खाती हैं। मॉर्निंग में 4 बिस्किट, उसके बाद 10 बजे वो रोटी खाएँगी, तो रोटी बन जाएगी। तो हालाँकि अभी मैं चाय और बिस्किट दूँगी, दोनों को साथ-साथ दे दूँगी फटाफट से। सुबह का काम आप देख ही रहे होंगे कि कितनी जल्दी-जल्दी करना पड़ता है। तो चलिए फाइनली बच्चों के पापा का लंच हो चुका है पैक, और अब मैं इधर फटाफट से ना अंश का लंच पैक करूँगी, और उसके बाद जाऊँगी प्रथम को नहलाने के लिए, क्योंकि अंश के जाने के बाद ना ठीक 30 से 40 मिनट बाद प्रथम को भी जाना होता है, तो उसका भी पूरा ही काम होता है। तो काम वगैरह हो चुका है, तो बस यहाँ पे पराठे बनाने के बाद अंश को रेडी करूँगी, और उसके बाद जाऊँगी प्रथम को नहलाने, प्रथम का काम करूँगी। और चाय मैं ना बिल्कुल लास्ट में पीने वाली हूँ आज, और ये देखो बिल्कुल नंगा ही रहता है ये तो पूरे दिन। हालाँकि ऐसा नहीं है, अंडरवियर वगैरह पहन के रहता है, बट अभी सो के उठा है ना, तो नहाने जा रहा था, तो मैंने इसको रोक दिया, क्योंकि ना अभी ठंडा पानी बहुत ज़्यादा है, तो मैं अभी ना बच्चों को हल्के-हल्के ना गर्म पानी से ही नहला रही हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए अंश का भी लंच हो चुका है पैक। आज इसको ना सब्ज़ी थोड़ी-सी कम दे रही हूँ, क्योंकि क्या है ना, इसको टिंडे की सब्ज़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो सॉस तो नहीं दूँगी। सॉस की आदत पड़ जाती है ना बच्चों की, तो बस पड़ ही जाती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चल थोड़ी दे दूँ, पर सब्ज़ी तो दूँगी। और फ्रूट ब्रेक में मैंने नहीं दिया है बच्चों को लड्डू, आज लड्डू दिए हैं, कल उन्हें ना उसमें मिले थे, बर्थडे में मिले थे, तो मैंने सोचा चल आज लड्डू दे देती हूँ, थोड़ा-सा चेंज हो जाएगा, फ्रूट तो डेली ले जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं अंश को कर रही हूँ रेडी, और फटाफट से जब भी मैं अंश को रेडी करती हूँ ना, तो प्रथम मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है, जूते ले आएगा, कंघी ले आएगा, तेल ले आएगा कि मम्मा ये कर दो, वो कर दो। और जब इसका टाइम आता है ना, तो बस ये मोबाइल में लगा रहता है। इसको तो ये होता है बस भैया जाएँ और मोबाइल का मालिक मैं बन जाऊँ। तो ये बस ऐसे ही करता है। इसी की वजह से ना मैंने मई में जो अपना टीवी तोड़ा था ना, वो इसी की वजह से तोड़ा था, और मुझे उस टीवी तोड़ने का बहुत दुःख है। उस दिन के बाद से मेरे उस रूम में ना टीवी लगा नहीं है। हालाँकि मुझे टीवी लगाना है, क्योंकि मेरा भी मन नहीं करता उस रूम में जाने का। जब तक टीवी ना हो ना उस रूम में, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता।
तो बस यहाँ पे बच्चों के जो भी लंच वगैरह है, बोतल वगैरह भी रख दी है। अब बस जूते पहनाने और वैन आने वाली है। सिर्फ 5 मिनट बचे हैं इसकी वैन आने में। तो बस यहाँ पे मैं ना इसके तेल लगा रही हूँ। बाल भी इतने बड़े हो गए ना, बस 2-3 दिन में इसके बाल भी कट कराऊंगी। तो ये ना कटवाने नहीं देता। इसके बाल ना बहुत ज़्यादा हल्के हैं, शुरू से इसके बाल बहुत हल्के रहे हैं, बट प्रथम के ना बहुत अच्छे बाल रहे हैं, हैवी में काफ़ी ठीक है उसके बाल, मगर इसके ना बहुत हल्के हैं। तो इस बार मैंने सोचा था इसको गंजा कराऊंगी, बट हम थोड़ा सा ज़्यादा ही टूर पे चले गए थे, घूमते रहे, तो मैंने इसको गंजा भी नहीं करा पाई। तो गाइज़ ये छोटा सा ब्लॉग तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट